साल 2025 में लगने वाला दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में नजर आएगा। चंद्र ग्रहण 2025 15 अगस्त के बाद आकाश में एक ऐसा अद्भुत नज़ारा दिखाई देगा जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि एक ऐसा मोड़ है जो लाखों लोगों की किस्मत पलट देगा। ज्योतिष में इसे परिवर्तन का समय कहा गया है, विज्ञान इसे खगोलीय संयोग मानता है और हमारे पौराणिक ग्रंथ इसे देवताओं के संदेश के रूप में भी देखते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ग्रहण आपके लिए वरदान साबित होगा या संकट का कारण, और किन राशियों को इस समय मिलेगा भाग्य का साथ, आइए जानते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो सूर्य की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है। यही घटना चंद्र ग्रहण कहलाती है। इस बार का ग्रहण आंशिक ग्रहण होगा। इसका मतलब है कि चंद्रमा का केवल एक हिस्सा ही अंधकार में डूबेगा। ये भारत, नेपाल, बांग्लादेश और एशिया के कई हिस्सों में आंशिक रूप से दिखाई देगा। वैज्ञानिक दृष्टि से ये बस एक छाया का खेल है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ये ऊर्जा का बड़ा उतार चढ़ाव भी हो सकता है। आइए अब मैं आपको एक पुरानी कथा बताता हूँ जिसके जरिए आपको ये पता चलेगा कि हमारे धर्म के अनुसार ग्रहण क्या होता है, ये राहु और केतु का जन्म कैसे हुआ। हमारे शास्त्रों में ग्रहण की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत निकला था। असुरों में से एक ने धोखे से देवता का रूप बनाकर अमृत पी लिया था, लेकिन भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। अमृत पीने की वजह से ये अमर हो गए और समय समय पर सूर्य और चंद्र को ग्रसने आते हैं। यही ग्रहण होता है। आइए अब बात करते हैं इस ग्रहण का ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक क्या महत्व है, किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन को रहना होगा सावधान। इस बार का ग्रहण कुंभ राशि में हो रहा है। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, जो न्यायप्रिय और धीमे लेकिन स्थायी परिणाम देने वाला ग्रह है। इस ग्रहण के में केतु का प्रभाव भी रहेगा, जो रहस्य, आध्यात्मिक और अचानक बदलाव लाता है। इसका असर लगभग अगले 6 महीने तक होगा, तो कुंभ राशि वाले आपको सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। आइए अब कुछ विशेष बाकी शेष राशियों के बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए अभी उस टॉपिक पर बात करते हैं जिसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो पर आए हैं। मुझे पता है आपको बेसब्री से इंतजार है और आप जानना भी चाहते हैं। आज मैं आपको इससे बचने के उपाय भी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं ग्रहण का समय और पंचांग। तो साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है 7 सितंबर 2025 को रात 11 बजे से 12:22 तक। आइए अब जानते हैं यह ग्रहण भारत में कहां दिखाई देगा। यह ग्रहण मुख्यतः पूर्वी गोलार्ध में दिखाई देगा। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका में सबसे अच्छी दृश्यता होगी। भारत में ये पूरी तरह दिखाई देगा और चेन्नई जैसे शहरों में रात 8:58 से यह घटना आकाश में शुरू होगी और शाम को 11:41 तक यह घटना रहेगी। फिर धीरे धीरे चंद्रमा वापस चमकने लगेगा। सूतक काल शुरू होगा 7 सितंबर 2025 को दोपहर करीब 2 बजे से। सूतक काल का समापन कब होगा? ग्रहण समाप्त होते ही, यानी 8 सितंबर 2025 रात्रि लगभग 1:40 तक सूतक काल समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं आपके राज और रहस्य, मतलब इस ग्रहण का असर किन किन राशियों के लिए शुभ होगा। तो आइए जानते हैं टॉप लकी राशियां। क्या बात है, यह पहली राशि निकल कर आती है कुंभ राशि। तो चलिए कुंभ राशि के बारे में जानते हैं। भाई, तुम्हारी राशि में ही ये ग्रहण लग रहा है। नौकरी में प्रमोशन, बिजनेस में अचानक लाभ और अधूरे काम पूरे होने के योग भी बन रहे हैं। आध्यात्मिक प्रगति का समय भी निकट है। इस लिस्ट की दूसरी लकी राशि निकलकर आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों विदेश यात्रा, नई पार्टनरशिप और पुराने मामलों में जीत मिल सकती है। नए रिश्ते भी बनेंगे, पुराने विवाद खत्म होंगे। तो चलिए तीसरी राशि की ओर चलते हैं। तो वह लकी राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों धन लाभ, जमीन जायदाद में फायदा और शिक्षा में बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं। जीवन में स्थिरता भी आएगी। आइए अब आपको लेकर चलता हूँ एक नए सफर पर, जिस सफर में होगा थोड़ा डर, थोड़ी सावधानियां, पर मंडरा रह सकता है मुसीबतों का तांडव। मतलब कि चलिए अब बात करते हैं उन राशियों की जिनको रहना होगा सावधान, उनको रखनी होगी सतर्कता। तो चलिए बात करते हैं पहली राशि की। तो वह पहली अनलकी राशि है सिंह राशि। रिश्तों में तनाव, खर्चों में बढ़ोतरी और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। सिर्फ यही नहीं, कुछ और भी राशियां हैं जिनको इन मुसीबतों का सामना करना होगा, और वो अनलकी दूसरी राशि है वृश्चिक राशि। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर आंख
आंख और सिर की समस्या उत्पन्न हो सकती है। निवेश में भी सावधानी जरूरी है। बात यही खत्म नहीं होती, इस लिस्ट में आने वाली और भी राशियां हैं जो इतनी आसानी से बचकर नहीं निकल सकती। तो अगली जो अनलकी राशि है वह राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों, भावनाओं में बहकर फैसला मत लेना, पारिवारिक विवाद भी उभर सकते हैं। अरे डरिए मत, इसके उपाय भी बताऊंगा। हमने लकी राशि बताई है और अनलकी राशियां भी बताई, तो उनसे बचने के उपाय भी बताएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं ग्रहण से बचने के उपाय कौन कौन से हैं। तो पहला उपाय है ग्रहण से पहले और ग्रहण के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। और दूसरा उपाय है गरीबों को दान दे, खासकर काला तिल, कपड़े और भोजन, जिससे शनिदेव खुश होंगे। तीसरा उपाय है ग्रहण के समय घर के मंदिरों में दीपक जलाएं और भगवान का ध्यान करें। चौथा उपाय है ग्रहण के बाद स्नान करके घर की सफाई करें। तो दोस्तों 15 अगस्त के बाद का ये ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, ये ब्रह्मांड का संदेश है कि अब बदलाव का समय आ गया है। जो इस ऊर्जा को सही इस्तेमाल करेंगे उनकी किस्मत पलट जाएगी और जो इसे नजरअंदाज करेंगे वे पछताएंगे। तो सवाल ये है आप इस मौके को कैसे अपनाएंगे। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए कि जाइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।